Dear student, you are welcome YouTube channel English Learning with Arun Shukla. This is class 11th यूपी बोर्ड। आज मैं बच्चों आप लोगों को नए सिलेबस के अनुसार, क्योंकि यूपी बोर्ड का जो 11th का सिलेबस है वो बदल चुका है, तो जो सिलेबस बदला है उसमें पहला पोएम आप लोगों का है अ फोटोग्राफ, रिटन बाय शर्ली टाउलसन। शर्ली टाउलसन वाज अ फेमस पोइटेस। तो इस तस्वीर में दिखाने का प्रयास किया है कि जब वह एक पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट का मतलब है पिक्चर, तो इस पोर्ट्रेट में वो जो तस्वीर है, फोटोग्राफ है, वो किसका है? पोएटेस की मदर का है। किसकी है? पोएटेस की मदर का। तो इस पोयम में उस पोएटेस ने मानव जीवन की 3 फेजेस को डिस्क्राइब किया है, यानी मानव जीवन की 3 अवस्थाएं, जैसे चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड एज एंड डेथ। तो कैसे उन्होंने बताया कि जो मानव जीवन है ये बहुत कम समय के लिए है, और मानव जब यूथ में हो प्रवेश करता है, जब यंग होता है या ग्रोन अप हो जाता है, तो अपने बचपन को कैसे याद करता है। उस समय उसकी केवल यादें रहती हैं, कुछ दिन के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से पोएटेस ने इसमें डिस्क्राइब किया है। पोएटेस बोल रही है, अब आप लोग वीडियो चालू करने से पहले द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, जब वीडियो आप देखते हैं तो उसके पहले आप लोग अपनी बुक ओपन करिए, ताकि एक एक लाइन आप देखते चलिए। पोएटेस बता रही है द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड एक वर्ड लिखा है कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड का मतलब है यहाँ पिक्चर। तो पोएटेस के पास एक पिक्चर है, तस्वीर, और उस तस्वीर में उसकी माँ का है वो, और उसकी माँ के साथ उसकी जो कजिन्स हैं, 2 छोटी छोटी चचेरी बहनें हैं, माँ के हाथ को पकड़े हुए हैं। माँ की उम्र जो लगभग है 12 ईयर्स है, 12 ईयर्स ओल्ड। द मदर ऑफ द पोएटेस is 12 years old in a photograph। फोटोग्राफ में वो कितने उम्र की है? 12 वर्ष की। और छोटी छोटी उसकी जो 2 कजिन्स हैं, उसके एक एक हाथ को पकड़े हुए हैं। उस समय वे लोग, फोटो को कौन खींचा? उनके अंकल ने। और उस फोटो को जब अंकल ने खींच के रख दिया, तो कुछ दिन के बाद पोएटेस उस फोटो को देखती है और फिर सोचती है पोएटेस अपनी माँ के साथ कि ये तस्वीर कितनी सुंदर थी, लेकिन जब माँ ग्रोन अप हो गई तो सब कुछ बदल गया था। वह जो खुशी थी वह बदल गई थी, लेकिन जो समुद्र है, जहाँ की तस्वीर है, ये जो तस्वीर है वो समुद्र के किनारे की है, वह तस्वीर, समुद्र नहीं बदला है, तस्वीर नहीं बदली है। समुद्र जो पैरों को धुल रहा है तस्वीर में, वो नहीं बदला है, लेकिन बाकी जो माँ के जीवन में चेंजिंग है वो आ चुका है। कुछ दिन बाद माँ की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से जो लाइन है उसको फिर से देखिए, द कार्डबोर्ड शो मी। अब यहाँ जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज किया गया है वो नरेटर के लिए है। किसके लिए है? पोएटेस के लिए। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। यह जो तस्वीर है यह दिखाती है मुझको कि यह कैसी थी। When the 2 गर्ल, जब 2 लड़कियां, कजिन्स चचेरी बहनें, वेंट पैडलिंग, वेंट माने चल रही थी, पैडलिंग माने पानी को थपथपाते हुए, पानी को में छपछपाते हुए जो छोटी छोटी कजिन्स जो है वो चल रही हैं। ईच वन, वो दोनों जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, होल्डिंग माने पकड़े हुए थी, वन ऑफ द मदर्स हैंड, माँ के
एक एक हाथ को पकड़े हुए थी। एंड सी द बिग गर्ल, और मेरी माँ उनमें एक बड़ी लड़की थी। सम 12 ईयर्स आर सो, कुछ ऐसा समझो कि उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष की रही होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, वे तीनों शांत खड़ी थी। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, यहाँ मेटाफर का प्रयोग किया गया है, एक अलंकार है। जैसे स्माइल, वो तीनों मुस्कुरा रही हैं और उनकी मुस्कुराहट जो है बालों से छन करके आ रहा है। एट द अंकल विथ द कैमरा, और वो तीनों लड़कियां बालों से छन छन करके उनकी मुस्कुराहट आ रही है। किसकी ओर? एट द अंकल विद द कैमरा, कैमरा लिए हुए चाचा की तरफ। अ स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा। माई मदर्स, मेरी माँ का एक बहुत प्यारा सा चेहरा है उस तस्वीर में। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, शायद यह उस समय की तस्वीर है जब पोएटिस पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि जब माँ 12 वर्ष की रही होगी तो उस समय पोएटिस कहाँ पैदा हुई होगी। एंड द सी, और समुद्र, यह तस्वीर कहाँ ली गई थी? बीच पर। बीच का मतलब समुद्री का किनारा, BEACH, BEACH, समुद्र का किनारा, वहां पर एक तस्वीर ली गई थी। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न एंड सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, और जो समुद्र है वह बिल्कुल बदला नहीं है। वाज दे आर टेरेबली ट्रांसिएंट फिट, ट्रांसिएंट माने थोड़ी देर के लिए, अल्पकाल के लिए, टेरेबली माने तेजी से। ऐसा प्रतीत हो रहा है उस फोटो को देखकर कि जैसे समुद्र जो है मेरे माँ के पैरों को धो रहा हो। अब कुछ दिन के बाद जब वो लोग ग्रोन अप हो जाते हैं तब दोनों माँ बहन और बेटी क्या बात करते हैं। एंड डॉली सी वुड सेड, वह कहा करती थी, एंड लुक हाउ दे, देखो वो लोग कैसे लगते हैं। ड्रेस्ड एज फॉर द बीच, उस समुद्र के किनारे किस तरह के कपड़े मुझे पहनाए हुए थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, अब समुद्र के किनारे उस बीच पर जो छुट्टी मनाने के लिए पोएटिस की माँ अपनी 2 छोटी छोटी कजिन के साथ जाया करती थी, अब वह अतीत की बात बन गई है। माइंड इज हर लाफ्टर, अब माइंड हर लाफ्टर, अब वह केवल मुस्कुराती हैं। बोथ राइट विथ द लेबर इजी ऑफ लॉस, इस छत पर हम दोनों मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। बोथ राइट विथ द लेबर इजी ऑफ लॉस, लॉस माने जो खो गया है, उस खोई हुई चीज के बारे में अब हम दोनों लोग इजी यानी सामान्य बनने की केवल कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सी हैड बीन डेड, अब तो मेरी माँ मर चुकी थी। नियरली एज मेनी ईयर्स, लगभग उनकी मृत्यु हुए उतने ही वर्ष हो गए। एज द गर्ल लिव्ड, जितनी की मेरी माँ जिंदा थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेज, और ये परिस्थितियाँ, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब इन परिस्थितियों के बारे में जो सिचुएशन थी, द सिचुएशन दैट वाज शोन इन द पोर्ट्रेट वाज नथिंग, इट्स साइलेंसेस, इसकी चुप्पी ही, उस तस्वीर की चुप्पी ही अब दोनों को, अब पोएटिस को क्या करते रह रहा है, शांत कर देता है। तो डियर स्टूडेंट, अब थोड़ा सा हम इसकी जो संक्षिप्त समरी है उसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इन दिस पोएम द पोएटेस हैज टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन लाइफ, इस पोएम में जो पोएटिस है वह ह्यूमन लाइफ के बारे में बताती है। इट इज शॉर्ट लिव्ड, ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड, जो मानव जीवन है वो थोड़े दिनों के लिए है। चाइल्डहुड स्लिप्स इनटू यूथ, जो बचपन है वह यूथ में बदल जाता है। यूथ स्लिप्स इनटू ओल्ड एज, और जो यूथ है, जवानी है, वह बुढ़ापे में बदल जाती है। मैन बिकम सैड, मानव दुखी हो जाता है। रिमेंबरिंग द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, अपने पास्ट की, बीते हुए अतीत की यादों को याद करते हुए वह दुखी हो जाता है कि जब हम बचपन में थे तो जीवन कैसा था। द मैन रिमेंबर्स ओनली हिज मेमोरीज
when he was child, how happy the days was. Now let's read about the poetess mother and find three stages of life. इस तरह से अब हम लोग पोयम को फिर से देखते हैं और जो मानव जीवन की तीन अवस्थाएं हैं, द थ्री फेजेज ऑफ ह्यूमन लाइफ वी स्टडी. When the mother, we saw in the poem that when the mother of poetess was young, she looked very beautiful. The smile comes through the hairs, and she was 12 years old. She was very happy. She used to go on beach to celebrate her holiday. But when she grown up, the life has been changed. She was busy in domestic lives. After some time, she died. So in this video, I tried to explain you in detail. In the next video, I shall teach you lesson 2. Thank you.